नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है? इनको आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इसे 1912 में वेगनर द्वारा दिया गया। तो इसी को पहले लिखते हैं। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। यह एक जलवायु रिसर्च वैज्ञानिक थे। जलवायु रिसर्च वैज्ञानिक थे। जब ये जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने पृथ्वी पर पाया कि जब ये पृथ्वी की व्याख्याएं कर रहे थे, पृथ्वी की व्याख्याएं, पृथ्वी की व्याख्याएं जब कर रहे थे तो इन्होंने देखा क्या, जहां इन्होंने ठंडी और गर्म जलवायु की अवधारणा दी। ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु। इन्होंने आधार क्या माना? आधार, आधार बोले या विशेषता, किसे माना? तो इन्होंने देखा कि जहां पर क्या है, ग्लेशियर है तो वहां की जलवायु ठंडी है, और जहां कोयला है तो वहां की जलवायु गर्म है। तो ठंडी जलवायु यहाँ ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर की उपस्थिति। और जहां गर्म जलवायु है वहां पर किस चीज की उपस्थिति है? तो कोयले की उपस्थिति, कोयले की उपस्थिति। इन्होंने इनको आधार माना, या इन्होंने कहा कि जहां पर ठंडी जलवायु है वहां पर ग्लेशियर की उपस्थिति है, और जहां गर्म जलवायु है वहां पर कोयले की उपस्थिति है। लेकिन यदि हम देखते हैं भारत में, भारत की यदि बात लेते हैं तो यहां पर सियाचिन, ये जो सियाचिन है यहाँ पर क्या है? ठंडी जलवायु है। यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर। और यदि झारखंड देखें, झारखंड और उड़ीसा एक बोल सकते हैं, झारखंड और उड़ीसा राज्य, यहाँ पर क्या है? तो कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। एक और यदि उदाहरण ले, रूस, रूस के साइबेरिया, यहाँ क्या है? ग्लेशियर। और कुजनेटर, ये जो कुजनेटर है यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कोयला है, कोयला। तो इन्होंने कहा पृथ्वी ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु दो है। जहां पर ग्लेशियर है वहां पर क्या है? तो ठंडी जलवायु, जहां कोयला है
वहां पर गर्म जलवायु। लेकिन हम यदि भारत में देखते हैं, भारत में सियाचिन में ग्लेशियर है और लेकिन झारखंड और उड़ीसा में कोयला है। यहाँ पर यानी कि दोनों तरह की विशेषता है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो गए? ठंडी ग्लेशियर और कोयला अर्थात ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु ये एक साथ कैसे हो गए? तो इनकी इसने कहा ये जो कटिबंध है इनका स्थानांतरण हुआ। इन्हीं के बाद नीचे लिखिएगा, कटिबंधों का स्थानांतरण होने से क्या हुआ? गर्म जलवायु ठंडी जलवायु में चले गए और ठंडी जलवायु गर्म जलवायु में चले गया। स्थानांतरण होने से गर्म जलवायु ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु तो क्या हुआ? गर्म जलवायु ठंडी जलवायु में चले गए और ठंडी जलवायु गर्म जलवायु में आ गया। कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ, इन्होंने इसको कहा। लेकिन इनको ये इससे जब पूछा गया कैसे हुआ तो ये सिद्ध नहीं कर पाए। तो यहां पर लिखते हैं सिद्ध नहीं करने के कारण क्या हो गया? फेल हो गया। ये थ्योरी इनका फेल हो गया। फेल। यहां तक पहले समझिए, ये पृथ्वी है, ये चीज को पढ़ चुके हैं। ये 0 डिग्री लाइन है और ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं, 23.5 डिग्री है। नीचे भी 23.5 डिग्री है और ऊपर ये क्या है? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये क्या है? ये जो देख रहे हैं एरिया, ये है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, कटिबंध एरिया है। और ये जो देख रहे हैं ये शीत कटिबंध है, शीत। और ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ की जलवायु कैसा है? तो गर्म जलवायु है। और ये दोनों यदि देखें तो यहाँ की ठंडी जलवायु है, ठंडी जलवायु। चलिए अब समझते हैं, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया? तो 1912 में। ये पूछ सकता है। ये किस चीज के वैज्ञानिक थे? तो जलवायु से संबंधित वैज्ञानिक थे, जलवायु रिसर्च वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब पृथ्वी की व्याख्या कर रहे थे तो इन्होंने क्या पाया? ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु। इन्होंने आधार बनाया कि जहां ग्लेशियर है वहां की ठंडी जलवायु है और जहां कोयले हैं वहां की गर्म जलवायु है। ये तो इन्होंने आधार माना। लेकिन हम यदि देखते हैं भारत में तो सियाचिन में ग्लेशियर है और झारखंड और उड़ीसा में कोयला है। तो ये दोनों विशेषता भारत में फिर एक साथ कैसे हो गए? और रूस में यदि देखते हैं साइबेरिया, ये यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर। और कुछ नेटर यहाँ पर क्या है? कोयला। इन दोनों क्षेत्रों पर और भी उदाहरण है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों पर ही ये दोनों विशेषता एक साथ कैसे हो गए? तो इन्होंने कहा कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। गर्म जलवायु ठंडी जलवायु में और ठंडी जलवायु गर्म जलवायु में आए होंगे। अर्थात ये जो गर्म जलवायु है ये यहाँ आए होंगे और यहाँ की ठंडी जलवायु यहाँ आए होंगे, इन्होंने ये कहा। लेकिन इन्होंने इस बात को जब इससे पूछा गया कैसे कैसे ये स्थानांतरण हुआ तो इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हो गया? फेल हो गया। फेल होने के बाद ये जो है कि शोध करने के लिए निकले, तो उनको बाद में देखते, पहले इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
तो इन्होंने क्या क्या परमाणु की खोज के लिए निकले, अर्थात सिद्धि के खोज के लिए निकले। परमाणु की खोज, परमाणु की खोज। जब ये खोज करने लगे तो ये खोज 3 चरण में हुआ। कैसा हुआ? तो पहले यदि चरण लेते हैं, फर्स्ट चरण, तो इन्होंने कहा पृथ्वी क्या है? गर्म है। ये मान लेते पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय क्या था? ये गर्म। ई अर्थ लिख दिए हैं। इसमें क्या हुआ? कूलिंग प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस हुआ, जिससे क्या हुआ? इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगे। टेम्परेचर क्या होने लगा? कम होने लगा। और दूसरे चरण में क्या देखे? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है कि पपड़ी पड़ने लगा। ये मान लेते पृथ्वी है, तो इसके ऊपर क्या पड़ने लगा? पपड़ी। जब कूलिंग होने लगे, ठंडा होने लगे, तो इसके ऊपर क्या पड़ने लगा? इसे करके पपड़ी। अर्थात स्थल खंड का निर्माण हुआ। क्या हुआ? स्थल खंड का निर्माण। स्थल खंड का निर्माण, खंड का निर्माण। तीसरे चरण में इन्होंने कहा टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो तीसरे चरण में इन्होंने कहा पृथ्वी पर क्या आ गए? जीव जंतु और पेड़ पौधे। जीव जंतु, पेड़ पौधे। उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हुआ? दूसरे चरण में यहाँ पर भी टेम्परेचर कम हुआ। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम। और तीसरे चरण में इसके बाद क्या होता है? फिर जब टेम्परेचर कम होता है, ये जो स्थल खंड है, तो इसके ऊपर क्या होने लगा? बर्फ जमने लगा। टेम्परेचर कम होने से बर्फ जमने लगा। बर्फ जमने लगा, इसे ही क्या कहते हैं? आइस एज। आइस एज। और दाब क्या होने लगा? बढ़ने लगा। दाब बढ़ने लगा, जिसके कारण ये स्थलखंड टूट गए। जब टूटेगा तो ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन गया। तो इसी कारण जो टूटने के बाद ये जलवायु जो है कि आपस में क्या हो गए? कटिबंध का मिलन हो गया, जिसके कारण ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु एक साथ मिलने लगे। क्या हुआ? कटिबंध का स्थान मिलन हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यहां पर क्या हुआ? कोयला और ग्लेशियर एक साथ हो गए। कोयला प्लस ग्लेशियर एक साथ हो गए। एक साथ हो गए। जब एक साथ हो गया, इसी के कारण जो है कि एक ही स्थान पर दोनों विशेषता पाए जाने लगे। तो जल्दी से पहले देखते हैं इनको। इनमें क्या कहा गया? पहले चरण में परमाणु की खोज के लिए जब अल्फ्रेड वेगनर निकले, वेगनर, वेगनर, तो पहले चरण में इन्होंने कहा पृथ्वी क्या है? गर्म है। इसमें क्या हुआ? कूलिंग प्रोसेस। जब कूलिंग प्रोसेस हुआ तो क्या होने लगा? टेम्परेचर कम, जिसके कारण
दूसरे चरण में पृथ्वी पर क्या हुआ, स्थल खंड का निर्माण हो गया। और तीसरे चरण में इसमें पेड़ पौधे आने लगे, जीव जंतु और पेड़ पौधे आने लगे। और इसके बाद यदि टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ पर क्या जमने लगा, बर्फ जमने लगा पृथ्वी पर, जिसे आइस एज कहते हैं। और दाब बढ़ने लगा। दाब बढ़ने के कारण पृथ्वी का केंद्र क्या है, ये गर्म है, गर्म। पृथ्वी का केंद्र कैसा है, तो गर्म है, गर्म। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो पृथ्वी का केंद्र अभी भी क्या है, गर्म। दाब बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये स्थल खंड टूटे। स्थल खंड जब टूटा तो कोयला और ग्लेशियर एक साथ हो गए, जिसके कारण दोनों विशेषता एक साथ पाए जाने लगे। तो इन्होंने इन बातों को कहा, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैगनर के ही इन बातों को कल बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए।